वन सीट वन वैकेंसी की बातें हैं। मेन मामला यहीं पर आकर के फंसता है कि अभी अगर 9th-10th की बात की जाए, 11th-12th की बात की जाए, तो कई सारे मामला यहाँ पर हैं। 60% नियोजित टीचर ही फिर दोबारा से बहाल हुए हैं। बिल्कुल, मतलब कि नौकरी वालों को ही दोबारा से फिर नौकरी पत्र का वितरण होगा एक तरीके से। अगर उस जगह पर एक्चुअल जो अनएम्प्लॉयड थे वो स्टूडेंट पहुंचते तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। और चेयरमैन सर के द्वारा भी बीपीएससी का ये बात बोला गया है। भरोसा है तुल प्रसाद पर? नहीं, जैसा कि बीपीएससी पर इस मामले में भरोसा नहीं है। हाँ। क्योंकि 1 to 5 के मामले में भरोसा नहीं। हाँ, इस मामले में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल सर कि ये बताइए कि कल नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, आप खुश हैं कि नाराज हैं? नहीं, खुशी वाली तो बात निश्चित रूप से है, क्योंकि 1,20,000 स्टूडेंट की भविष्य की बातें हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो उतने छात्र अगर खुश हैं, उतने परिवार खुश हैं, तो उस खुशी में तो शामिल होना बनता है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तो जैसे जो परिस्थितियां पैदा हुई है, अभी भी आप देख रहे होंगे कि बहुत छात्रों का कंप्लेन रह गया कि हमारा समान मार्क्स है फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसका भी उत्तर है। बीपीएससी चेयरमैन सर खुद उसका उत्तर दिए हैं अपने तर्क के आधार पर। उसके अलावा भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे छात्रों का कंप्लेन है कि फर्जी स्टूडेंट उसमें घुस गए हैं, जो कल पत्र लेने वाले हैं। तो उसमें भी आयोग का जवाब है कि हमारा छानबीन अभी कंटिन्यू है, पूरा नहीं हुआ है। लेकिन तो फिर भी कुछ घंटे बाकी। हाँ, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस में मे भी कि कुछ स्टूडेंट उस तरह का घुस जाए। लेकिन यहाँ अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है लगातार कि अगर बाद में भी जांच के दौरान अगर आप पकड़ाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। और अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे छात्रों का उचित कारण था, उनको भी एक तरीके से अलर्ट दिया गया है कि जैसे कि कुछ बीएड अभ्यर्थी को भी इसमें रिजल्ट 1 to 5 में दे दिया गया था। उनको भी अलर्ट जारी किया गया है कि आप जवाब दीजिए, नहीं तो आप पर भी कार्रवाई होगी कि आपकी उपस्थिति वहाँ क्यों नहीं रही वेरिफिकेशन में, तो वगैरह वगैरह पूछा जाएगा कि डीवी में आप क्यों नहीं मौजूद थे। तो इसमें है कि हमको जवाब दे देना है जो वाजिब जवाब है। तो इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, बात रही कि 1 सीट 1 वैकेंसी की बातें हैं। मेन मामला यहीं पर आकर के फंसता है कि अभी अगर 9th-10th की बात की जाए, 11th-12th की बात की जाए, तो कई सारे मामला यहाँ पर हैं। मामला ये है कि इसमें आप देखेंगे कि 60% नियोजित टीचर ही फिर दोबारा से बहाल हुए हैं। बिल्कुल, मतलब कि नौकरी वालों को ही दोबारा से फिर नौकरी पत्र का वितरण होगा एक तरीके से। तो अगर उस जगह पर एक्चुअल जो अनएम्प्लॉयड थे वो स्टूडेंट पहुंचते तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आपको भी बुरा लग रहा है कि नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा तो यहाँ पर क्यों नहीं बुरा लगेगा। अब दूसरा है कि उनको स्कूल का भी जो आवंटन किया गया है, तो वो जिस स्कूल में पहले थे उनको अब दूसरे जगह भेजा जा रहा है। तो वहाँ पर सीट जो वैकेंट होगा उनको अगले वैकेंसी में उस सीट को अलॉट कराया गिनती की जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की भी बातें कही गई है चेयरमैन सर के द्वारा, तो आखिर वो कब तक, यानी कि जो 11th-12th में ज्वाइन करेंगे। लाखों लोगों के सपने भी टूटेंगे, क्योंकि आज भी बीपीएससी ऑफिस के बाहर लोग बोल रहे थे कि कल नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, रिवाइज रिजल्ट अब तक आया नहीं। बहुत सारे छात्र विरोध में भी लगातार लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक है, मेरा कहना यह है कि जो भी 11th-12th में ज्वाइन करेंगे, 9th-10th उनके लिए अगर वहाँ रिजल्ट हुआ है तो निश्चित रूप से वैकेंट रहेगी उनका वो सीट। 1 to 5 में भी उनका रिजल्ट है, चूँकि डीएलएड भी बहुत सारे छात्रों ने कर रखा था बीएड के साथ साथ। तो मेरा यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। और चेयरमैन सर के द्वारा भी बीपीएससी का ये बात बोला गया है कि चूँकि एक बार जैसे नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, कितने स्टूडेंट ज्वाइन किए, तो एक्चुअल आंकड़ा हमारा आ जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखा जाएगा कि कहीं 500 सीट वैकेंट है, कहीं 200 सीट वैकेंट है, कहीं 15 सीट वैकेंट है। जितनी भी वैकेंसियाँ खाली रहेगी तो निश्चित रूप से वहाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के थ्रू उसको भरा जाएगा। भरोसा है तुल प्रसाद पर? अब जिस हिसाब से काम हो रहा है, भरोसा तो आपको करना होगा। और जो बोलते हैं वो करने का कोशिश तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसके कारण थोड़ा सा भरोसा तो निश्चित रूप से डगमगाया है। लेकिन विश्वास है, चूँकि शिक्षा विभाग का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो सामंजस्य बना करके सब चीज़ उनको करना पड़ रहा है।
तो मैं भी अब आगे देखिए बहुत सारे लोग बाउंड्री लाइन पे थे, बहुत सारे लोग कट ऑफ के पार थे, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, तो वो अब टीआरई 2.0 पे फोकस करें कि इंतजार ही करें? क्योंकि आपने ही कहा था कि बस जिनका इक्वल मार्क्स रहा है या जिनका एक आध मार्क्स से अंतर रहा है, तो हमको तो पूरा भरोसा है कि जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, जो कि निश्चित रूप से की जाएगी, तो उनका तो समावेशन उसमें हो जाएगा। तो उनके लिए उनको मेरे ख्याल से टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो वो तैयारी भी नहीं करें टीआरई 2.0 के लिए? नहीं, तैयारी तो आगे का कंटिन्यू रखे, वो क्यों छोड़ेंगे? अब हाँ, 2 तारीख को कल नियुक्ति पत्र बटेगा, 3 तारीख को फिर नई वैकेंसी का आपका आगाज हो रहा है और उसमें लगभग 70,000 वैकेंसी देने की बातें कही गई है, लेकिन ओवरऑल जो सीट का आंकड़ा दिया गया है कि इतना सीट निश्चित रूप से 9 उसमें तो नहीं झेलना होगा शिक्षक अभ्यर्थियों को, उसमें तो नहीं झेलना होगा शिक्षक अभ्यर्थियों को, क्योंकि 1.0 में आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि कितना झेले हैं शिक्षक अभ्यर्थी। मेरे ख्याल से जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, एक से दूसरे पर हम पहुंचेंगे, तो परेशानियां निश्चित रूप से कम होगी और बहुत चीज़ क्लियर भी होगा। तो इसलिए करके परेशानी वहां पर कम स्टूडेंट की रहेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं तमाम छात्रों को कि जैसे एक मुद्दा हमेशा उठता है कि क्या अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा कि नहीं नई वैकेंसी में, ये एक अहम मुद्दा है। चूंकि पिछली बार अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया, अब उसमें कंडीशन बताया जा रहा है कि पिछली बार का कंडीशन थोड़ा अलग था, इस बार का में भी कंडीशन थोड़ा अलग रहे, लेकिन एक आधार तो बनता है कि पिछली बार आप दिए हैं तो इस बार भी निश्चित रूप से अपेयरिंग वालों को मौका देना ही चाहिए। और अपेयरिंग आप सीटेट अपेयरिंग की बात करें, क्योंकि सीटेट में भी देखेंगे इतना पुअर रिजल्ट हुआ है, इतना पुअर रिजल्ट हुआ है। सरकार को तो एक्चुअल में चाहिए कि एक बार बीटेट करा लेना चाहिए इतनी वैकेंसी के पहले। बहुत सालों से बीटेट नहीं किया, बहुत सालों से बीटेट आपने नहीं किया। ठीक है, अगर बीटेट नहीं कर रहे हैं तो सीटेट अपेयरिंग वालों को आप मौका दीजिए, बीएड डीएलएड अपेयरिंग वालों बीएड अपेयरिंग वालों को आप मौका दीजिए, तो इस तरीके से बहुत छात्रों को उद्धार हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कम समय अब टीआरई 2.0 के लिए है। अब उन छात्रों का क्या जिनका 6 to 8 भी है, 9-10th भी है, 11-12th भी है। यहाँ तो एक का 11-12 के सिलेबस की बात करें तो पता चलता है कि कम से कम 3 महीना 4 महीना पढ़ेंगे तो भी कमी रह जाएगी। और यहाँ तो आपको तीनों क्लास का कवर करना है, उतने बड़े सिलेबस को फॉलो करना है। लेकिन संतुष्टि इस बात से रहती है टीआरई 2.0 हार्ड होने वाली या नहीं, जैसा कि बीपीएससी पर इस मामले में भरोसा नहीं है। हाँ। क्योंकि 1 to 5 के मामले में भरोसा नहीं। हाँ, इस मामले में नहीं है, क्योंकि बीपीएससी 1 to 5 में भी जो नियोजित टीचर उस समय फॉर्म भर रहे थे, उनको लगातार बोला जा रहा था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जो पढ़ाते हैं उसी से क्वेश्चन आएगा, जबकि इससे साफ विपरीत परिस्थितियां रही। तो मैं भी अभी भी जो आप देखे होंगे कल के पेपर में कि क्वेश्चन के बारे में बताया गया था कि क्वेश्चन आसान पूछा जाएगा घुमा फिरा करके, लेकिन वो एकदम भरोसा नहीं है। इसलिए तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं अपना लेवल 1 to 5 में जिस तरीके से बढ़ा के क्वेश्चन पूछा, उसी के हिसाब से 6 to 8 वाले छात्र अपने लेवल को 10th 12th तक लेकर के जाएं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, एसटीटी 2023 वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों की मांग यही है। कॉमर्स वाले का कहना है कि हमारा 5000 सीट कर दी जाए, 2000 सीट है, और एसटीटी जो 2023 वाले हैं उनका सब्जेक्ट वाला इशू है, तो वो बैठेंगे एग्जाम में, वो जो चाहते हैं वो होगा। इशू बहुत सारे हैं। अभी आप देखेंगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बातें हैं, तो गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि पहले क्लियर कर देना चाहिए। सब्जेक्ट कम्बिनेशन वैसे होना ही नहीं चाहिए। अभी सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लिए, जो स्टूडेंट बीएड कर लिए, उसके बाद सीटेट पेपर 2 भी पास कर लिए, अब जाकर के पता चलता है उनको कि जो हमारा कम्बिनेशन है उसका वैकेंसी ही नहीं आती है। तो अब उन छात्रों की क्या गलती है? अगर आप पहले से क्लियर कर देते तो इतने पैसे खर्च करके बीएड करने की जरूरत क्या थी? इतने दिन तक लगातार तैयारी करने की जरूरत क्या थी? तो डेली हम 50-100 स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट से हम मिलते हैं और उनकी परेशानी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। लूप होल बहुत ज़्यादा है और हमको लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके 2.0 से पहले निश्चित रूप से और इन बच्चों का अपॉर्चुनिटी एक बार मिलना चाहिए। अभी आप देखेंगे साइंस वाले में लगभग हजारों छात्र, 10,000 प्लस छात्र, चूंकि समय इतना एस्टेट के वक्त कम दिया गया था कि और एडिट का बाद में ऑप्शन नहीं दिया गया, और बीएसईबी का इतना र्यूड बिहेव जब स्टूडेंट वहां पहुंचे कहने के लिए कि सर हमसे गलती हो गई है, हमारा केमिस्ट्री ऑनर्स था, साथ में मैथ फिजिक्स था, तो हमको समझ में नहीं आया, हमने साइंस सब्जेक्ट ले लिया।
या फिर फिजिक्स था तो वो साइंस सब्जेक्ट ले लिया, और ऐसे हजारों 10,000 प्लस बच्चे हैं, लेकिन उनको एडिट का ऑप्शन नहीं दिया। मात्र 3 दिन के बाद फॉर्म भरने का डेट समाप्त कर दिया गया, एग्जाम ले लिया गया है। तो उनको डायरेक्ट बोला जाता था कि जो भी फैसला करना है आप कोर्ट चले जाओ। अभी आप देखेंगे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अपना जो एस्टेट का जो मार्कशीट है वो डाउनलोड करना अब बंद हो चुका है। लगभग मोर देन 50% स्टूडेंट अभी तक अपना वो डाउनलोड नहीं किए हैं मार्कशीट। अब उनको TRE 2.0 भरना है आगे चल करके। अब वो छात्र लगातार परेशान है, लगातार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला वहां पर नहीं है, कोई सुनने वाला वहां पर नहीं है। तो इन अव्यवस्था के किन पर इनका दोष दिया जाए, किनको इसके लिए बोला जाए? 1.0 अभी खत्म ही नहीं हुए कि TRE 2.0 में भी बवाल तो दिख रहे हैं। निश्चित रूप से अब समय आने पर और भी बहुत बातें क्लियर होगी, लेकिन लास्टली फिर हम कहना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट कल ज्वाइनिंग लेटर लेने जा रहे हैं, नियुक्ति पत्र जिनको मिलना है, उनको ढेर सारी बधाई। अगर वो सही है तो बिल्कुल उनको ढेर सारी बधाई। अगर आप सही नहीं है तो अभी से अलर्ट मोड में आप बैक हो जाए, नहीं तो बाद में जिस तरीका प्रोसेस किया जा रहा है निश्चित रूपेण आपका इतना मेहनत बेकार हो सकता है। चलिए देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे। नियुक्ति पत्र पे क्या बोले हैं, TRE 2.0 पे क्या बोले हैं, BPSC आयोग पर किस चीज को लेकर भरोसा नहीं है, वो भी आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ को लेकर धन्यवाद।